Hi dear friend, this is Divakar from DB Teaching Portal. You are welcome. Today discuss about solved paper UP TET 2017. Let's start it. प्रिय छात्रों, आज हम बात करेंगे यूपी टेट जो सॉल्व पेपर 2017 का है। तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल का है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का सही है। सीखने का क्रिया पुरुष अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर का सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ये पेवलॉव का सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत चौथा गलत है, चौथा नहीं है सही। बता रहा कि कौन सा सही नहीं है मेल, तो चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका नाम सुजान शास्त्री के पिता से जुड़ा है? तो यहाँ पर दूसरे का दूसरा हो जाएगा गेल्टार्ड। गिनतियों के आधार पर व्यक्तिगत के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो यहाँ पर तीसरे का हो जाएगा तीसरा, कैनन ने व्यक्ति को गिनतियों के आधार पर विभक्त किया, बांटा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों का अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, या कथन किसका है? तो यहाँ कथन है चौथे का चौथा, क्रो एंड क्रो। विद्रोह की भावना की प्रकृति निम्न में से किस अवस्था में संबंधित है? तो जब बच्चे में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती तो बता रहा है निम्न में से किस अवस्था में होती है ऐसा? तो ये अवस्था होती है 5वें का तीसरा और पूर्व किशोर अवस्था में। विद्रोह की भावना बच्चे में उत्पन्न हो जाती है। बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते, उनका विरोध करते। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर छठे का है 6 का दूसरा, सीखने का पठार। जब सीखने में कोई उन्नति नहीं हो तो यह अवरोध उसका एक ये सीखने का पठार होगा, मतलब एक कर्व बन जाएगा। जो कोई उन्नति नहीं होगी तो उसे पठार कहेंगे। तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हर साल आता है किसी मतलब मॉडिफिकेशन करके, कहीं किधर से कहीं किधर किसी भी प्रकार के और तो निरंतर आता है, मतलब बदल के घुमा फिरा के। बुद्धि के निकालने का सूत्र है तो 7वें का है तीसरा, मानसिक आय बटे आभासी आय इंटू 100, ये सही फार्मूला है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर सीखने का भूल और प्रयास का थॉर्नडाइक ने सही है। तीसरे का 8 का तीसरा, थॉर्नडाइक ने भूल व प्रयास का सिद्धांत दिया था, आपको पता भी होगा। इनके 3 सिद्धांत, एक प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और भूल व प्रयास का नियम। समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र कितने जोड़ी है? तो जिस साइंस वाले का क्वेश्चन आ गया, ये 23 जोड़ी होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या, तो ये 23 हो गए। तीसरा 9 का दूसरा, क्रिया पुरुषों अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये अभी थॉर्नडाइक के बारे में आया था, जो भूल व प्रयास क्रिया पुरुष अनुबंधन सिद्धांत, ये जो है स्किनर का है। तो यहाँ पर स्किनर साहब है चौथे नंबर पर। कोलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोलर का अधिगम का सिद्धांत है। कोलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया था, तो 11 का चौथा। ये मैं सारे आंसर जो हैं आंसर की से मिला रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप आंसर की से मिला सकते हैं। 2017 की आंसर की मैंने भी लोड की है, उसके बाद ही ये पेपर भी 2017 का है, तो सारे क्वेश्चन एक्यूरेट होंगे 100%। बुद्धि के तरल क्रिस्टीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पर बुद्धि के तरल कैटल होंगे, पहला ही है। तो कैटल ने बुद्धि के तरल प्रतिमान प्रस्तुत किए थे बुद्धि के बारे में। शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीपना प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो बता रहा है मानसिक दिमाग में उथल पुथल करने के लिए, मतलब दिमाग को सुधारने के लिए, इसका मतलब है उद्वेलन। यहाँ पर इंग्लिश में सही समझ में आएगा, ब्रेन स्टार्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कौन सा है? बता रहे हैं कि संप्रत्यय, जिससे मानसिक दिमाग की बुद्धि समझ, तो
उस बुद्धि बच्चे के अंदर विकसित होगी तो तीसरे में होगी। 13 का तीसरा, सृजनात्मकता जब विकसित होगी तभी तो बुद्धि विकसित होगी। तो 13 का तीसरा, गोलमेन निम्न में से किससे संबंधित है? तो 14 का है दूसरा, संवेगात्मक बुद्धि। ये भी संवेगात्मक बुद्धि भी होती है। निम्न में से कौन से शेष से भिन्न है? तो यहाँ पर बता रहा कि अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान विभव का सिद्धांत, समान सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत हैं, मगर तीसरा ये नहीं है सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत नहीं है तीसरा। तो इससे प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर 15 का तीसरा नहीं है, गलत है। संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर है। तो यहाँ पर 16 का पहला है ज्ञान। पहले ज्ञान आदमी को प्राप्त होगा, उसके बाद बोध होगा, उसका उस पर प्रयोग करेगा वो, उसका फिर उसके विश्लेषण करेगा कि कहाँ पर क्या कमी रही, कहाँ पर मेरा दिमाग मतलब जो भी कार्य किया उसमें कहाँ पे कमी रह गई। पहले ज्ञान प्राप्त होगा, उसके बाद उसे बोध होगा, उस पर प्रयोग करेगा, फिर उसका विश्लेषण करेगा। तो पहला स्तर यही हुआ, ज्ञान। नेक्स्ट कह रहा है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो जब कोई बच्चा किसी काम को सीख चुका है और दूसरा काम सीख रहा है उसी की सहायता से, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर अधिगम अंतरण होगा। तो यहाँ पर दूसरा सही होगा, 17 का दूसरा। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारक नहीं है? तो विद्यालय का असहयोग। जब विद्यालय का असहयोग होगा तो उसमें पठार नहीं होगा उत्पन्न। तो ये प्रेरणा की सीमा अगर कमी होगी तो भी पठार होगा, शारीरिक सीमा होगी तो भी, ज्ञान की सीमा होगी तो भी, मगर विद्यालय का असहयोग तो नहीं। तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन। तो यह कथन है, ये किसका है? जो परिणाम के स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन हो, अधिगम। तो ये किसने कहा था कि अधिगम अनुभव और परिणाम प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन? तो ये किसने कहा था? 90 का 1 है, गेट्सवान ने। 19 का 1 गेट्सवान ने। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन किसके लिए मापना है? किसका मापन है, किसका मापन करता है? तो यहाँ पर 20 का है तीसरा, बुद्धि का मापन। अंतमुखी व्यक्ति तत्व, बहिर्मुखी व्यक्ति तत्व का वर्गीकरण किसने किया? तो यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट किसने व्यक्ति का ये क्लासिफिकेशन किया है? तो यहाँ पर युंग महोदय ने किया है। तो 21 का दूसरा, युंग महोदय। युंग। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ पर दूसरा होगा 22 का, सामाजिक प्रवेशजन्य तत्व। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? तो यहाँ पर प्रमुख नियम बता रहा है कि है। तो मानसिक विकास से विभिन्नता का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम यहाँ पर 23 का बता रहा है कौन सा है नियम। तो यहाँ पर मानसिक विकास से विभिन्नता का नियम ये तो नहीं होता। अनियमितता विकास का नियम ये भी नहीं होता है। कल्पना संवेगात्मक। तो हम सीधे उत्तर पर चलते हैं, ये उत्तर है द्रुतगामी विकास का नियम। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर का संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत हैं। ये तीनों सिद्धांत हैं, मगर ये सिद्धांत नहीं है। तो पहला हो जाएगा, बता रहा है कि कौन सा नहीं है। तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं होता है। 24 का है 1। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? तो 25 का है सेकंड, हरलॉक। मूल प्रवृत्तियों का 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत तो वैसे भी मैकडोगल ने दिया, और वही तो 14 प्रकार में बांट सकते हैं। तो 26 का है सेकंड, मैकडोगल। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? वो यह 27 का है 1, डम्बिल का।
निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में से शामिल नहीं है? तो यहाँ पर तत्परता का नियम होता है, अभ्यास का नियम भी होता है, प्रभाव का नियम, बहुइनक्रिया का नियम। ये कोई नियम नहीं है, ये मैंने तो सुना नहीं आपने। ये सारे नियम हैं, ठंडाई के नियम हैं ये तीनों, अभ्यास का नियम, क्रिया तत्परता का नियम, मगर बहुइनक्रिया का नियम ये नहीं मैंने सुना कहीं, ना मैंने कहीं देखा। ये तो यहाँ पर 28 का तीसरा जो है नहीं है नियम कोई भी। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षा प्रतिपादित किया है? तो कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में? तो 29 का है सेकंड, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकार किसने किया? तो यहाँ पर बुद्धि के द्विकार का सिद्धांत स्पेयरमैन ने किया है। 30 का सेकंड, स्पेयरमैन। तो अब नेक्स्ट है पोर्शन हिंदी का। तो यहाँ पर 2017 में कितना बढ़िया पैसेज आया है इसमें, 31 से लेके 35 तक, यानी यहाँ पर 5 नंबर में पैसेज आया था, अब तो 2 ही नंबर में आता है। तो यहाँ पर पैसेज आप पढ़ लेना। तो मैं सीधे आंसर पर चल रहा हूँ। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर घुमक्कड़ में शब्द है अक्कड़, प्रत्यय है अक्कड़, घुमक्कड़, अक्कड़ पहला ही हो जाएगा। और 31 का सेकंड, वो फर्स्ट। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली में। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा होगा इनका जन्म। स्वच्छ में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर 33 का है चौथा, व्यंजन संधि। महात्मा बुद्ध ने जब बौद्ध तत्व प्राप्त किया तो उनकी उम्र क्या थी? तो यहाँ पर उम्र बता रहा है, उनकी अवस्था या उम्र एक ही बात होती है। तो यहाँ पर 35 होगा, और 35 ईयर्स, 34 का 34 का है सेकंड, 35 वर्ष, 35 ईयर्स। तो यहाँ पर श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का अर्थ है 35 का 4, वैदिक धर्म। सारे निशान यहाँ पर सही से लगे हुए हैं। निम्न में से किस प्रकार शब्द की वर्तनी सही है? पर निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो बता रहा है कि अनुग्रहित, ये तो गलत है। अनुग्रहित, ये भी गलत है। अनुग्रहित, अनुग्राहित, ये सारे गलत हैं। मुझे लग रहा है दूसरा सही है। ये सारे गलत लग रहे हैं, ये भी गलत लग रहा है, ये भी। तो यहाँ पर मुझे सेकंड वाला सही लग रहा है। 41 का है सेकंड सही है, ये अनुग्रहित। अपेक्षा का विशेषण है, उपेक्षा होगा। अपेक्षा का विशेषण है, अपेक्षा का विलोम शब्द विश्लेषण है, बता रहा है विश्लेषण। तो अपेक्षित होगा यहाँ पर चौथा, क्योंकि वो विश्लेषण की बात कर रहा है ना। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर 42 का है, 42 का 2, 42 का है चौथा, अपेक्षित। साधुनी का उच्चारण शब्द है तालु, सा। आप बोल कर देख लेंगे सा। तो यहाँ पर हम मुंह खोलेंगे तो वहाँ पर मुंह खुला रहेगा और अंदर से आवाज़ आएगी तालु से। तो यहाँ पर 33 का 3 तालु। ये जैसे कंठ है, तालब भी, ये सारे शब्द आप ट्रिक नहीं होती कोई भी, यहाँ आपसे अपने आप ही बोल कर देख लें। अत्यंत शब्द में प्रयोग शब्द है उपसर्ग। तो अत्यंत शब्द में अति, यहाँ पर 44 का है 4, 44 का 4 है अति। उपसर्ग पूछ रहा है, प्रत्यय नहीं है, तो अति। उपत्या का अर्थ है, तो यहाँ पर पर्वत के पास की भूमि, 45 का है, 45 का 4 चौथा। तो यहाँ पर नेक्स्ट इधर हैं आधे क्वेश्चन। 45 डा उच्चारण शब्द है, तो नासिक, ये लास्ट वाला वर्ड है नासिक बोले जाते हैं। जो 5 ग्रुप के वर्ड होते हैं, जो 5
पांच वो शब्द होते हैं, उनके लास्ट वाला जो होता है पांचवा वर्ड, तो उसे नासिक होते हैं, आंसर भी कहा जाता है नासिक शब्द। तो यहाँ पर डा शब्द है, डा नासिक उच्चारण। ना, वहाँ डा, ये नाक से आवाज़ निकल रही है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा 46 का पहला नासिक। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? यहाँ पर 4 गज बता रहा है, नाप रहा है, तो नाप रहा है मतलब 4 गज मलमल। तो जब नाप रहा है तो ये मापना मतलब परिमाण, परिमाण हो रहा है। परिमाण मापना, परिमाण एक बात होता, तो मापने को परिमाण कहते हैं, रिजल्ट। तो तीसरा होगा फिर 46 का तीसरा परिमाण बोधक। शीर्ष का तत्सम है, तो शीर्ष का तत्सम बता रहा है, तत्सम होता है संस्कृत शब्द और तत्व होता है संस्कृत से बदला हुआ। तो शीर्ष होगा सेकंड, शीर्ष संस्कृत का शब्द शीर्ष। तो यहाँ पर 48 का है सेकंड। चौराहा शब्द में समास है, तो यहाँ पर ये चौराहा जहाँ संख्यावाचक पहला पद हो तो वहाँ पर द्विगु समास। ये तो बहुत सरल था। 2017 का ऐसा पेपर आ जाए तो आज को अच्छे सब। 49 का तीसरा। किरकिरी होना के दो अर्थ हैं। एक तो यहाँ पर बहुत कष्टदायक है और प्रिय लगना। तो यहाँ पर जो आंसर की में दिया रखा है तो यहाँ पर पहला रेखा है प्रिय लगना। बाद में ये दोनों को दोनों सही मिले थे, दोनों नंबर दोनों सही बताएं। यहाँ पर लिखा है कोर्ट के विचार के अनुसार। तो कितने नंबर पर थे? 40। तो 40 यहाँ से। निम्न में से निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है अशुभाषण। 51 का 51 का 4 अशुभाषण। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो 18। 52 का है, 52 का तीसरा। भरतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युग है, तो यहाँ पर बता रहा है कि जोड़ा कौन सा है जो भरतेंद्र युग में निकली थी पत्रिका। तो यहाँ पर 53 का है 1 कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप पहला। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तो यहाँ पर तद्भव पत्रिका के संपादक बता रहा है यहाँ पर, तो 54 का है, 54 का है अखिलेश। 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पर 55 का है 4 जगानी। यहाँ पर जो भी रचनाएं भी रचनाकार हैं उनकी थोड़ी वो रचना भी आ जाती हैं, छंद वगैरह, तो वहाँ से उनको देख लेना आप। निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है? तो यहाँ पर ये चौथा हो जाएगा, 56 का चौथा। मॉरिशस में भी हिंदी भाषा का लिखने और बोलने में प्रयोग किया जाता है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर ब्रज भाषा की। और जब बताए कि तुलसीदास बात हो, जब तुलसीदास की बात हो, बताया तुलसीदास ने किस भाषा की रचना की है, तो वहाँ पर अवधी भाषा लगेगी। और जब सूरदास आए, सूरसागर वो सूरदास है तो सूरसागर इनकी रचना है सूरदास की। तो यहाँ सूरदास ने ब्रज भाषा में रचना की थी। तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा ब्रज भाषा में सूरसागर। तो यहाँ पर 57 का है, 57 का है तीसरा। वीरों का कैसा हो बसंत? तो यहाँ पर निशान ये सही लगा है, सुभद्रा कुमारी चौहान। 58 का सेकंड। ये क्लास 8 की मुझे लग रहा है वो है रचना। निम्न में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो यहाँ पर व्याकरण और वर्तनी की शुद्ध भाषा दोनों तरह से हो तो मानक भाषा होगी चौथा, जो व्याकरण से और वर्तनी से दोनों तरीके से शुद्ध हो। तो 59 का है चौथा मानक भाषा। तो यहाँ पर 60 नंबर पे हैं। निम्न में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो आलाखंड के नाम से है पहला ही वो
इसमें कौन सा है? 60 का है तीसरा परमाल रासो। तो यहाँ पर ये इंग्लिश का पोर्शन अब शुरू हो रहा है, ये हिंदी का पोर्शन समाप्त हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शंस। तो यहाँ पर बता रहा है कि निम्न में से कौन सा कंजक्शन यहाँ पर आएगा डेज के स्थान पर। डेज ही हैड नॉट पेड हिज बिल इलेक्ट्रिसिटी वाज कट अप। बता रहा है कि उसने नहीं किया बिल, मतलब भुगतान बिल का भुगतान नहीं किया है हिज इलेक्ट्रिक, इसलिए उसकी जो है काट गई, वो लाइन जो है उसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट दी गई। तो बता रहा है तो यहाँ पर ही हैड नॉट, तो यहाँ पर नॉट लगा रहा पेड हिज बिल। तो यहाँ पर सीधे आंसर पर चलते हैं। तो यहाँ पर है अनलेस ही हैड नॉट पेड हिज, मतलब वो कह रहा कि जब तक वो अपने बिल भुगतान नहीं करेगा उसकी लाइन जो है जब तक काट दी गई है। तो यहाँ पर 61 का और तीसरा है, आंसर की से भी मिला लें, आंसर की से यहाँ पर चौथा। तो यहाँ पर चौथा है एस ही हैड, जैसा कि उसने नहीं बिल पे अपना भुगतान किया था इसलिए उसकी लाइन काट दी गई। चूँकि या जैसे कि या जैसे, चूँकि यहाँ पर एज का चूँकि भी मतलब होता है, चूँकि उसने उसने बिल नहीं पे किया था इसलिए उसकी लाइन काट दी गई, उसकी सप्लाई बिजली की काट दी गई। एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट अप। नेक्स्ट पर चलते हैं। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ द स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो बता रहा है कौन सा अलंकार है इनमें निम्न में से जो दैट ले हिज आईसी हैंड काइंग्स। तो बता रहा है कि उसके दैट लेस, तो उस आईसी हैंड उसके बर्फीले हाथ, उसकी मृत्यु हुई बर्फीले हाथ ऑन द किंग्स, राजा के हाथ। तो यहाँ पर बता रहा है कि आईसी हैंड, तो यहाँ पर जो है इस तरीके की बात हो जहाँ पर कि दैट लाइस, इस प्रकार की इसकी मृत्यु हुई बर्फीले हाथ राजा के हाथ। तो बर्फीले हाथ राजा के रखे उसकी मृत्यु पर, तो ये ऐसी कोई हो सकता है कि बर्फीले हाथ राजा के उस पर रखे हों दैट मृत्यु पर। तो बता रहा है कि तो ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझो। तो यहाँ पर मानव की बात आया, कोई ऐसी व्यक्ति की बात हो जो ऐसी बात हो जो मानव से संबंधित ना हो, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि दैट लेज हिज, उसकी मृत्यु इस प्रकार हुई जैसे ऐसी हैंड ऑन द किंग्स। तो यहाँ पर तो पर्सनिफिकेशन होगा यहाँ पर मानवीकरण। तो यहाँ पर 61 का है, 62 का है सेकेंड पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पर कोई ऐसी बात हो जहाँ पर जो सत्य ना हो, जैसे कि चंद्रमा मुस्कुराए कलियाँ हंसी। तो ये कोई ऐसा हो सकता है कि परी धरती पर आई और वे उस साधारण मनुष्य से मिली, या उनके मतलब कोई भी ऐसी बात हो जो असंभव हो, चांद मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं, या कोई मतलब मैं चांद पर चला, मतलब ऐसी बात जो असंभव हो, तो वहाँ पर ऐसी मानवीकरण हो जाए। तो एक सेकेंड होगा इसका 62 का। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन इज खिलाओ। तो यहाँ पर जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। 63 का है तीसरा। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। तो यहाँ पर बता रहा है कि निम्न से कहावतों की अर्थ लिखा रहे हैं कहावतों का। तो ये बर्ड हैंड इज बोट टू इन बस टू कैच द टू बर्ड विथ योर हैंड्स टू डिससेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव। तो इट इज़ बेहतर टू सर्टिफाइड व्हाट यू हैव देन ट्राई टू गेट व्हाट नॉट योर्स। तो यहाँ पर बता रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है अर्थ कहावतें, निम्न में से कौन सा सही है? तो 64 का है
थर्ड, इट इज़ बेहतर टू बी सर्टिफाइड, ये बहुत अच्छा है जो मैं इससे संतुष्ट हूँ। वाट जो यू हैव देन ट्राई टू गेट वाट नॉट योर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ द बेल। तो यहाँ पर बता रहा है कि निम्न में से कौन सी जो आवाज़ है वो नहीं संबंधित है आवाज़ से। ऑफ द घंटी, मतलब घंटी की आवाज़ से नहीं जो संबंधित है। तो काइम, जिंगल, रिंग, डैंग, तो ये में कौन सा है? तो यहाँ पर होगा चौथा, डैंग। जाइम भी आवाज़ देती, जिंगल भी, रिंग भी होती है, मगर डैंग नहीं होता है। डैंग आवाज़ नहीं होती है बेल की, घंटी की। तो यहाँ पर 65 के इधर अभी ये है क्वेश्चन। तो 66 से फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोपोजिशन। यहाँ पर प्रोपोजिशन आएगी। प्रोपोजिशन मतलब जिस नाउन की पोजीशन बताती है उसे प्रोपोजिशन कहते हैं। आर यू सॉरी व्हाट यू हैव डन। सॉरी मैंने जो आपके साथ किया उसके लिए तो मुझे खेद है, बता रहा है। तो यहाँ पर बता रहा है कि कौन सी पोजीशन। तो सॉरी फॉर व्हाट यू हैव, तो यहाँ पर आएगा फॉर, जब किसी के लिए कुछ कर दो उसके लिए गलती माफ़ी मांगो। तो यहाँ पर 66 का सेकंड फॉर, मैं माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने उसके लिए किया। तो के लिए किया, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने आपके साथ किया। पिक अप द करेक्ट साइनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो बता रहा है निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है एंटीन्यूएट का। वर्ड एंटीन्यूएट, तो एंटीन्यूएट का वर्ड मीनिंग है इसमें बता रहा है 67 का चौथा है मैक-थिन। एंटीन्यूएट मतलब मोटा, वो पतला बनाना, तो मैक-थिन भी पतला बनाना। यहाँ पर चौथा। पाइक आउट द कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर बता रहा है कि निम्न में से कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है उसे बताएं। तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको पता होगा कि दो वाक्य जुड़े होंगे, तो वहाँ पर एंड होगा और वहाँ पर एंड होगा, बी का होगा, बट होगा, ये सारे शब्द होंगे। तो यहाँ पर कौन से में जो है उसमें दो ऑब्जेक्ट दो सब्जेक्ट होंगे, ऐसा समझिए। तो यहाँ पर 68 का चौथा मैंने बताया था एंड बिकाज बाट, तो सारी आएंगे। तो यहाँ पर चौथा है ही सर्वेंट रैन एवाई एंड एडेड द। पहला देखो यहाँ से यहाँ तक पहला पोर्शन है, ही द सर्वेंट रैन एवाई, नौकर यहाँ से भाग गया। तो यहाँ पर पहला पोर्शन हो गया। दूसरा है ऐड टू द ट्रोवल, एडेड, दूसरा पोर्शन है एडेड, दूसरा पोर्शन एडेड टू दे ट्रोवल्स, मतलब अपनी समस्या बचाकर, अपनी समस्या से भाज कर, मतलब अपनी समस्या लेकर वहाँ से भाज गया। तो भाज गया एक अलग है प्रोब। यहाँ पर ये एंड लगा तो यहाँ पर ये जोड़ दिया, जब जुड़ गए तो यहाँ पर दो जो है कंपाउंड हो गए। तो कंपाउंड सेंटेंस सेकंड वाला चौथा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन टू द कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। तो बता रहा है निम्न में से कौन सा जो प्रोपोजिशन है जो यहाँ पर सेंटेंस को पूरा करेगी। तो वाई आर यू ऑलवेज सो सुपीशियस, तो यहाँ पर मी के साथ हमेशा टू लगेगा। तो यहाँ पर सुपीशियस टू मी, यहाँ पर 69 का है। 69 का है भाई आर यू ऑलवेज सो सुपीशियस ऑफ मी, तो यहाँ पर ऑफ आएगा, ऑफ सुपीशियस ऑफ मी, टू नहीं आएगा यहाँ पर हमेशा, क्योंकि यहाँ पर सुपीशियस एक शब्द जो है ये ऑफ के साथ आता है। जब किसी व्यक्ति की यहाँ पर बात हो, यू आता तो टू यू, टू मी, तो यहाँ पर यू के जब व्यक्ति से व्यक्ति के लिए आता तो टू, मगर यहाँ पर एक नाउन है कोई, तो नाउन सुपीशियस एक वर्ब
तो यहाँ पर इसलिए ऑफ आएगा। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू द कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस, तो बता रहे हैं निम्न में से कौन सा जो है वर्ड है जो यहाँ पर विकल्प जो इसको पूरा करेंगे, सेंटेंस को करेगा। तो द हेड मास्टर डैश टू स्पीक यू, कह रहा कि मास्टर जो मतलब वो हेड मास्टर ने टू स्पीक यू आपको बुलाया, तो यहाँ पर डैश के साथ क्या आएगा, आपको बुलाया। द हेड मास्टर ही वाज राइटिंग नॉन अबाउट वांट्स, तो यहाँ पर आप बोलकर देख लें हेड मास्टर टू स्पीक बोला टू वांट, आपसे टू स्पीक आपके लिए बोला, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पहला आएगा वांट्स। यहाँ पर देख लें 70 का है, पहला ही होगा। द हेड मास्टर वांट्स चाहता था टू स्पीक यू, मतलब जो हेड मास्टर है वो क्या है, चाहता था कि आप जो है बोलें, तो पहला होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 70 है, 71 कहाँ है, 71 का पैसेज है, 71 का पैसेज, 72 है यहाँ पर, 71 यहाँ से है। तो आप यहाँ पर जब पैसेज पढ़ लेना, तो पैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि पैसेज पढ़ के आपको समझ पड़ेगी, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप वो कर सकते हैं। मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं फिर सीधे आंसर पर। द वर्ड आई सी इज द पैसेज इन अन, तो आई सी वर्ड बता रहा है ये पैसेज में क्या है। तो आई सी मतलब ये एक है एडजेक्टिव, क्योंकि आइस का आई सी यानी आइस तो एक नाउन है, आई सी एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बताए नाउन की जो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो 71 का है, 71 का सेकेंड एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव की विशेषता बताए तो उसे एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर 72 का है द वर्ड डिसर्ट, डिसर्ट इज द पैसेज, तो बता रहा है कि डिसर्ट वर्ड जो है पैसेज में क्या है। तो डिसर्ट तो यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर ना तो वर्ब है ना प्रोबल है, तो नाउन है। 72 का है वो सेकेंड प्रोनाउन। यहाँ पर आंसर की में प्रोनाउन दिखा वो, हाँ 1 है नाउन। नाउन द वर्ड बाइंडेस्ट, बाइंडेस्ट इज द पैसेज, तो बाइंड का बाइंडेस्ट यहाँ पर कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है बाइंड की। बिंड बाइंड बाइंड, बिंड बाइंडर बाइंड ना होता, बिंड बाइंड बाइंडेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है इसकी बाइंड की, हवा की। तो यहाँ पर कौन सी है सुपरलेटिव डिग्री, मगर है कौन सी, एडवर्ब है एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव फ्रॉम द एडजेक्टिव, तो 33 का है सेकेंड सुपरलेटिव फ्रॉम एडजेक्टिव से है। मतलब बाइंड है, तो जब बाइंड एक नाउन है तो नाउन की जो विशेषता बताए तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये नाउन की विशेषता बढ़ा रहा है, नाउन मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी हवा या बहुत तेज, तो यहाँ पर सेकेंड होगा सुपरलेटिव डिग्री फ्रॉम एडजेक्टिव। वाज अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड द साउथ पोल, तो यहाँ पर पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा बता रहा है कि क्या अंटार्कटिका हमेशा रहा स्थिर, साउथ पोल जो अटलांटा के साउथ पोल है हमेशा स्थिर रहा, तो यहाँ पर होगा नो। जब पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पर नो आएगा। 74 का है पहला, 74 का है पहला। जब पैसेज आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पर अंटार्कटिका हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लोकेटेड एट द साउथ, यहाँ पर देखो यहाँ पर आंसर जे है, यहाँ पर अंटार्कटिका इज नॉट ऑलवेज, यहाँ पर छुप रहा है, यहाँ पर ये है उत्तर, अंटार्कटिका इज नॉट हैज़ नॉट बीन लोकेटेड एट द साउथ पोल, तो यहाँ पर नो होगा। तो यहाँ पर दूसरा सेकंड वाला है
सेकंड आंसर नो। आंसर की में क्या दिखा रहे हैं, ये आंसर की में दिखा रहे हैं 1, ये तो गलत है। हु इज आर द एलेस्ट एयरलिस्ट किनाउन द इनहेबिटेंट ऑफ अंटार्कटिका। तो यहाँ पर बता रहा है कि निम्न सबसे पूर्व के बारे में कौन सी आदत नहीं है। कौन सी आदत जानते हैं जो सबसे पहली आदत क्या है अंटार्कटिका की, कौन सी पहली आदत है। तो यहाँ पर आदतन बता रहे हैं सबसे पहली जिसे जानते हैं इनहेबिटेशन, आवाज़ के बारे में निम्न से सबसे पहले आवाज़ के बारे में इनमें से कौन सी है अंटार्कटिका की। तो यहाँ पर डायनासोर्स। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे पहले जो हैं इनहेबिटेशन मतलब आवाज़ रहते थे अंटार्कटिका पर, कौन, डायनासोर। तो यहाँ पर 75 का है, 75 का थर्ड है डायनासोर। 75, 76 की पैसेज है, आप देख लेना। यहाँ पर पैसेज मैं धीरे धीरे आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको सीट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए आंसर पर चलते हैं। द राइटर बिलीव दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन आर नॉट एबल टू। तो बता रहा है कि जो लेखक है वो विश्वास करता है कि जो अनपढ़ा है, जो आधा पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो किस तरीके का उपयोगी नहीं है। तो 76 का है फॉर थिंक प्रॉपरली। वो प्रॉपरली कोई चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता, उचित रूप से नहीं सोच सकता। तो यहाँ पर 76 बाद इसकी यहाँ पर आंसर है इसका अलग 77 यहाँ पर। द वर्ड नारकोटिक इज द पैसेज मीन्स। तो बता रहा है कि द वर्ड है नारकोटिक तो इसमें पैसेज में उसका अर्थ क्या है। तो नारकोटिक का मतलब होता है नशीला, तो इसका दूसरा होता है नशीला ग्रेट लिटरेचर, ये तो नहीं होगा। चीप बुक्स बाइंग, सस्ती किताबें, इंटेलिजेंस एक्सरसाइज, ये भी नहीं होगा। इन एक्सीडेंट होगा 77। 77 का सेकंड द फ्रेज द हायर फैकल्टीज इन द पैसेज मीन्स। तो फ्रेज बता रहा है कि इसमें से कौन सी है उच्च सुविधाएं प्रदान करें पैसेज में, हायर फैकल्टी जो उपलब्ध कराए। तो 78 का है थर्ड मेंटल पावर ऑफ द हाई ऑर्डर फॉर द अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर। बता रहा है कि दिमागी हालत, दिमाग बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, दिमागी कैपेसिटी मतलब ज़्यादा बुद्धि चाहिए होगी। बता रहा है कि समझने के लिए क्या, एक बड़े साहित्य के लिए समझने के लिए बहुत ही दिमाग की ज़रूरत होगी, कैपेसिटी। द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज। तो यहाँ पर इवेंचुअली का मतलब यहाँ पर पैसेज में क्या दिखाया गया है। इवेंचुअली मतलब होते अचानक, साधारणता। तो इसका मीन्स बता रहा है क्या है। तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो पता लगेगा। तो हम यहाँ पर 79 का है एट लास्ट। इवेंचुअली मतलब अंततः, या एट लास्ट मतलब भी अंततः होगा, आखिर या अंततः। एट लास्ट आखिर, अतः अंततः, ये सारे इसके अर्थ है। द वर्ड यहाँ पर द वर्ड अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज मीन्स। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड मतलब होता है अनधिकारी, मतलब बेकार, जो बिना काम का। द वर्ड अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज मीन्स। तो जॉबलेस पहला ही होगा। जॉबलेस मतलब जो अनएम्प्लॉयड मतलब जो खाली घूम रहा हो, उसको जो कार्य ना कर रहा हो, तो अनएम्प्लॉयड कहते हैं। तो जॉबलेस भी खाली घूमता है। तो यहाँ पर 18 का है 18 का है यहाँ पर 18 का चौथा दिखा रहे हैं यहाँ पर आंसर की में। मुझे तो लग रहा है जॉबलेस, अनयूज्ड दिखा रहा है, अनएम्प्लॉयड द पैसेज मीन्स। तो यहाँ पर मुझे जॉबलेस लग रहा है। यहाँ पर लिखा है अनयूज्ड। आप जो भी मर्जी हो वो लगाएं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर
पहला ही होगा अनएम्प्लॉयड। आंसर की के हिसाब से अनयूज्ड है तो आप जो इच्छा वो लगाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो निम्न में से कौन सा है जो सही व्याख्या करता है। ऐसे चेरी ऐसे लार्ज, तो यहाँ पर 81 का है। सीधे आंसर पर चलते हैं। 81 का 1, जैसे कि आप खुद थे उसी तरह के बड़े हुए लार्ज। द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वाज बोर्न, ये वगैरह है जिसमें मैं पैदा हुआ था। तो ये क्या है बता रहा है, सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर दिस इज हाउस विच आई, तो यहाँ पर बीच ले आ गया। यहाँ पर जब बीच आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पर बीच आएगा, जो ये वही घर है जिसमें मैं पैदा हुआ बता रहा है। तो जहाँ पर बीच आए तो वहाँ पर कम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। दो सेंटेंस को जोड़े तो कंपाउंड होता एंड और बट, बी का आदि शब्द आते तो 82 का है थर्ड, 82 का थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द प्रोपोजिशन, तो बता रहा है निम्न में से कौन वर्ड है जो प्रोपोजिशन है। तो यहाँ पर प्रोपोजिशन है बियॉन्ड, नॉट तो नहीं है। बियॉन्ड होता मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ वहाँ कल परसों आगे पीछे, तो यहाँ पर पीछे है तो यहाँ पर बियॉन्ड है पीछे। तो पीछे पोजीशन बता रहा है किसी नाउन की, तो यहाँ पर पहला होगा 83 का 1। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द अनवर्ब, एडवर्ब बता रहा है निम्न में से कौन सी जो वर्ड है शब्द वो एडवर्ब है। तो एडवर्ब तो आपको पता है कि जो एडजेक्टिव की विशेषता होता है या नाउन की विशेषता होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन टेल अबाउट द नाउन इज कॉल्ड द एडवर्ब। तो यहाँ पर फेस भिड़ोली, तो यहाँ पर 84 का है 1 अपेस, बता रहा है अपेस ऊपरी सीमा पर, अपेस शांति बनाए, अपेस। जॉइंट द फॉलोइंग, यहाँ पर 84 या 85, जॉइंट द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक सिंपल सेंटेंस, बता रहे हैं इनमें से सेंटेंस को जोड़कर साधारण वाक्य बनाएं। तो द कॉफ़ी इज नॉट टू रॉन्ग, इट वॉन्ट कीप अस अवेक, तो यहाँ पर बता रहा है कि सिंपल बनाना है। तो 85 का है पहला, सिंपल बना दिया इसको। द कॉफ़ी इज नॉट टू रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, बता रहा है कि जो चाय कॉफ़ी है वो नहीं है बहुत, काफ़ी भी इतनी भी नहीं है सामर्थ मजबूत। इट वांट टू कीप अवेक, कि मुझे ये जागा रखे मतलब नींद नहीं आने दे। तो इसका सिंपल है द कॉफ़ी इज नॉट टू रॉन्ग टू कीप अस अवे, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा। छियासी का यहाँ ब्लैंक सर्टेबल प्रोनाउन, तो यहाँ पर बता रहा है कि खाली स्थान पर प्रोनाउन बने। तो प्रोनाउन कौन सा है, यहाँ पर प्रोनाउन किसी नाम के स्थान पर होते तो यूज होते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फाउंड अप, तो बता रहा है मेरा लड़का और मेरा लड़का और लड़की तो आर वेरी फाउंड अप, तो यहाँ पर प्रोनाउन होगा फाउंड मतलब प्राप्त करने में, कोई चीज़ पाने में। तो यहाँ पर ईच अदर 86 का है सेकंड ईच अदर।
विच वन वर्ड फॉर वन हु हैट मेकिंग मैनकिन, इनमें से कौन सा है जो मतलब घृणा का शब्द है, मानव जाति के लिए घृणा शब्द है, घृणा करता है। तो यहाँ पर मिसएंथ्रोपी एक घृणा शब्द है मानव जाति के लिए। मिसएंथ्रोपी मतलब एंथ्रोपी मतलब सहानुभूति, मिसएंथ्रोपी मतलब घृणा करना। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द सिंपल सेंटेंस एंडिंग विद द बुक। तो बता रहा है निम्न में से कौन सा जो वाक्य है जो साधारण वाक्य है जो लास्ट में उसके आखिरी में बुक लिखा होगा। एंडिंग मतलब बुक के साथ जो है समाप्ति होगी उसकी। तो निम्न में से कौन सा जो है साधारण शब्द, गिव मी द बुक ये तो गलत है, गिव द बुक ये होगा, गिव द बुक सेकेंड सिंपल। गिव मी द बुक यह क्या है, गिव मी सिर्फ होगा गिव मी बुक। तो यहाँ पर मी लग जाए तो कॉम्प्लेक्स होगा, तो यहाँ पर साधारण है सेकेंड। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर बता रहा है निम्न में से कौन सा सेंटेंस है जो डायरेक्ट सेंटेंस बना हुआ है। तो डायरेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट में जो है आप पढ़ के देख सकते हैं। आई सेड टू शीला मैं आई नो योर फादर, हो सकता हूँ, शीला ने कहा कि मैं हो सकता हूँ आपके पिता को जानती हूँ। तो यहाँ पर 89 का है, 89 का 1 आई सेड टू शीला माई किनो 80, हाँ पहला ही है। यहाँ पर इफ़ है तो इफ़ को यहाँ पर इफ़ ये जो वाक्य दिया गया आई आस्क्ड शीला इफ़, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट है ये, तो इसको डायरेक्ट में बदला गया है। तो इनडायरेक्ट में हो तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा होंगे जो सारे ये नहीं होंगे वहाँ पर इनडायरेक्ट में जो है कामा नहीं होंगे, डायरेक्ट में होंगे कामा। तो यही इसकी पहचान है। तो आई सेड टू शीला मैं आई कैन नो योर फादर, शीला ने कहा हो सकता हूँ मैं आपके पिता की जानती हूँ। फिल द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द मिनिस्टर आर द रिस्पॉन्सिबल द चीफ मिनिस्टर टू देयर स्टेट फॉर देयर वर्क। तो यहाँ पर बता रहा है कि द मिनिस्टर कौन सा जो है प्रोपोजिशन आएगा यहाँ पर। द मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पर फार आएगा। तो यहाँ पर 90 का सेकेंड है टू। द मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर देयर स्टेट वर्क, सेकेंड आएगा 2। नेक्स्ट ये है हिंदी का, इंग्लिश संस्कृत का। तो यहाँ पर संस्कृत मैंने पर्यावरण देखना है हमें, तो यहाँ पर चल रहे हैं पर्यावरण। मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स से हल करने होंगे बाद में सवाल। सीधे हम पर्यावरण पर चलते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने के लिए होती है। तो 121 का है यहाँ पर दूसरा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर है। तो यहाँ पर कोटोपैक्सी 122 का है सेकंड, वो थर्ड एडीज पर्वत पे। कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी। तिब्बत की संगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर तीसरा होगा ब्रह्मपुत्री से जानी जाती है। तिब्बत की संगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्री नदी कहते हैं। घात भूमि क्षेत्र के परितंत्र की घास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर होगा मांसाहारी। बता सबसे उच्च स्तर होगा ना, सबसे ऊपर उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं तो मांसाहारी होते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर पहले होगा घास, फिर बकरी होगी, उसके बाद
शेर होगा, तो यहाँ पर शेर सबसे बाद में है उच्च पर, तो 124 का है सेकंड मांसाहारी। सबसे ऊपर मांसाहारी, सबसे नीचे होंगे तो शाकाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 125 का सेकंड है क्षोमंडल, सबसे नीचे है जो पृथ्वी के नज़दीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो यहाँ पर सेकंड होगा 4। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में। सॉरी, यहाँ पर बता रहा था नंबर ऑफ द संयुक्त राष्ट्र परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं, तो यहाँ पर होगा 5 सदस्य। तीसरा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। 127 का तीसरा। परितंत्री तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो यहाँ पर 128 का है सेकंड सूर्य। सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। एक मार्ग का संबंध है तो गुणवत्ता से एक मार्ग का संबंध है। एक मार्ग का चिन्ह खाने वाले जो पदार्थ हैं उसके डिब्बों पर लिखा होता है, छपा होता है एक मार्ग ब्रांड। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषित होता है? तो यहाँ पर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषित होता है चौथा पश्चिम बंगाल में। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में, तो 131 का तीसरा। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया है तो फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं किण्वन जो है दूध से दही बनने बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोबैसिलस। 132 का तीसरा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का लिया गया है हमारे देश में? तो 133। चौथा है यूएसआर। ध्रुव तारा कहा जाता है? तो 134 का है पहला उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में किया गया था। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया था। सबसे ज़्यादा टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में कांजीरंगा जिम पार्क जो है सबसे ज़्यादा टाइगर स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को, एमपी को। 136 का है चौथा फलों की घाटी उत्तराखंड, जहाँ फूलों की घाटी शांत घाटी केरल में है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है? तो यहाँ पर वयस्क हो जाता है तो उसमें 206 होती हैं, और वैसे तो 305 होती हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर वयस्क की बात की गई है, 206 वयस्क। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर ग्रीन पीस इंटरनेशनल का 138 का है एम्स्टर्डम में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण का एवं किसका अपचयन होता है? तो यहाँ पर जल और NADP का 139 का बन है जारॉल एंडीनेसिन डाइफास्फेट। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पर मेथेन उत्सर्जन करने वाला, ये गलत है। ये नीले ज्वाल की जलती है, अभी ये अच्छमासी कान है। ये उच्च ऊष्मीय मान है, ये भी सही है। ये कुछ स्वच्छ ईंधन है, धुआं नहीं देता, ये भी सही है। यहाँ पर मेथेन उत्सर्जित करती है, ये गलत है। 140 का है 144। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है चार्ल्स डार्विन की। तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन 141 का चार्ल्स डार्विन सेकंड। ये पुस्तक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है क्लास 9th की है, जो साइंस वाली बुक है।
मकर रेखा है कितनी डिग्री है, तो यहाँ पर मकर रेखा है 30 सही 112 साउथ 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा 142 का है तीसरा 23.5 डिग्री साउथ पश्चिम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में, ये सही है। सारे क्वेश्चन लग रहा है, सारे आंसर जो हैं 143 का सेकंड हेग में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, कब अपनाया, तो यहाँ पर संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, तो यहाँ पर होगा कब अपनाने की बात है 144 का है सेकंड 24 जनवरी 1950 को। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया होता है, तो यहाँ पर पुष्कर मेला की बात आए 145 का है चौथा अजमेर में। पुष्कर मेला अजमेर में लगाया जाता है। निम्न में से पराबैंगनी किरण में से हानिकारक नहीं है, सबसे अधिक है बता रहा है, तो यहाँ पर सबसे अधिक होगी अल्ट्रावायलेट सी किरणें जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक हैं। 146 का है तीसरा यूवी अल्ट्रावायलेट सी किरणें। निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक नहीं है बता रहा है, तो यहाँ पर प्रोटीन भी अवैजिक है, मृदा भी है अजैविक, मतलब जैविक अजैविक मतलब जे है, अजैविक मतलब पत्थर है जिसमें जान ना हो, जैविक मतलब जिसमें जीवन हो, तो यहाँ प्लांट भी जैविक में आ जाए, कवक भी है प्लांट समझो, तो यहाँ पर कवक है, फास्फोरस ये तो माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो यहाँ पर ये सारे गलत हैं, चौथा सही है। तीसरा तो यहाँ पर गिर शहर परियोजना अवस्थित है, तो यहाँ पर गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, जिसमें शहर के लिए प्रसिद्ध है। WWF से असहाय है, तो यहाँ पर W का मतलब है वर्ल्ड, दूसरे W का मतलब वाइल्ड और F का मतलब है फंड, तो यहाँ पर UNDP द्वारा ये बनाया गया था। WWF पर्यावरण से संबंधित है। लास्ट में है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से, ऋषिकेश ग्लेशियर वहाँ से निकलती है गंगा नदी। 150 का है थर्ड गंगोत्री ग्लेशियर। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और हमें कमेंट करके बताएं इसमें कोई कमी रह गई हो तो। अभी अब इस चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।